आज हम जानने वाले हैं कि कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो होना चाहिए, 2 फ़ोटो होना चाहिए। एक फ़ोटो जो आप इस पर चिपकाएंगे और एक फ़ोटो जो है आपको अपने टीचर को अतिरिक्त देना होगा। ओके, उस फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम आपको लिखना होगा और उसके बाद आपको चस्पा करना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैसे कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जानेंगे। जैसे सबसे पहले आपका विद्यालय का कोड एवं नाम है, तो आपके विद्यालय का जो भी कोड होगा, जैसे मेरे विद्यालय का कोड 861041 है, तो मैं इसको लिख दूंगा। और नाम, मेरे विद्यालय का क्या नाम है, आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज चकिया। उसके बाद आता है आपका परीक्षार्थी टाइप 1, नियमित प्रवेश। ऐसे विद्यार्थी जो 9, 10, 11, 12 9, 10, 11 एक ही स्कूल में पढ़े हैं, वे नियमित प्रवेश पर क्लिक कर देंगे, यानी टिक मार देंगे। और दूसरा जो है कक्षा 11 में पुनः प्रवेश, यानी जो विद्यार्थी कक्षा 11 में दोबारा प्रवेश लिए हैं, अब कैसे लेंगे, जैसे कोई विद्यार्थी 11 में फेल हो गया था, वो उस पर टिक लगाएंगे, या फिर जो दोबारा 11 में पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो उस पर टिक कर देंगे। तीसरा कक्षा 11 में बाह्य प्रवेश। अगर आप 9, 10 किसी दूसरे स्कूल से पढ़ के आए हैं और 11 में एडमिशन आप किसी दूसरे स्कूल में करा रहे हैं, तो आपको इस खाने पर टिक करना होगा। फिर तीसरा है परीक्षार्थी टाइप। अगर आप दृष्टिबाधित हैं, यानी अगर आपका आँख में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। दूसरा है मूक बधिर, यानी अगर आपको गूंगे हैं आप, तो इसमें टिक कर सकते हैं। तीसरा है हाथ से विकलांग, यानी अगर आपके हाथ में कोई कमी है या विकलांगता है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। विकलांग नहीं, दिव्यांग होना चाहिए। उसके बाद है आपका नाम, कैसे आप नाम भरते हैं। इसे मान लीजिए मेरा नाम प्रशांत कुमार है, तो मैं इंग्लिश में एक एक खाने में एक एक लेटर लिखूँगा। और जैसे मेरा प्रशांत कुमार है, तो प्रशांत मेरा नाम हो गया, उसका जो टाइटल होगा लिखना होगा, उसके लिए मैं एक खाना का गैप दे दूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर प्रशांत, उसके बाद यहाँ पर गैप दिया गया है, उसके बाद फिर कुमार लिखा गया है। ओके, ऐसे आपका है। उसके बाद फिर माता का नाम लिखना है। तो माता के नाम में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले अपने माता का जो लेटर होंगे उनको एक एक खाने में लिख दीजिए। फिर उसको जो टाइटल होगा उसको एक खाने का गैप देकर लिख दीजिए। फिर उसी तरह पिता का नाम एक एक खाने में एक एक लेटर लिखेंगे, और फिर जो टाइटल होगा उसके लिए एक खाने का गैप देकर लिख देंगे। फिर परीक्षार्थी का नाम हिंदी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परीक्षार्थी का नाम हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो परीक्षार्थी का नाम हिंदी में एक एक अक्षर लिखेंगे। जैसे मेरा नाम प्रशांत कुमार, पहले खाने में प्र लिखूँगा, दूसरे में सा, फिर अंत में त। उसके बाद फिर टाइटल जो है उसके लिए एक स्पेस देकर, एक खाने का स्पेस देकर कुमार लिख दूँगा। माता का नाम में भी वही करूँगा, मैं पहले सबसे पहले एक एक काला में एक एक खाना में एक एक अक्षर लिखेंगे, कलावती देवी। जो टाइटल होगा उसके लिए स्पेस देंगे। फिर पिता का नाम होगा, तो पिता के नाम में भी एक एक खाने में एक एक अक्षर भरेंगे, और जो टाइटल होगा उसके लिए स्पेस देंगे। अब उसके बाद जो आता है मेन धीरे धीरे से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। क्या क्या है, सबसे पहले आपका है लिंग, यानी सेक्स कोड, यानी आपका पुरुष है कि महिला है, जो भी आप इसमें टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जाति पूछ जाती हैं, या आप कौन सी जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, या अनु जनजाति के हैं, या पिछड़ी जनजाति के हैं, या सामान्य जनजाति के हैं। जो अहिर हैं, चमार हैं, वो ओबीसी में टिक कर देंगे। और जो सामान्य हैं, यानी ठाकुर हैं, बावन हैं, ये सब इसमें टिक कर देंगे जनरल में। प्रश्न पत्र का माध्यम, आप जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा कक्षा 12 में, यानी बोर्ड का जब पेपर देंगे आप, आपको हिंदी चुनना होगा। अगर आप पेपर को हिंदी में मतलब पेपर देना चाहता तो आप हिंदी पे क्लिक करिए, टिक करिए, और अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी पे टिक करिए।
विषय वर्ग का कोड तथा नाम। अगर आपने विज्ञान वर्ग लिया है तो यहाँ पर बी लिखेंगे। अगर जैसे यहाँ पर दिया विषय वर्ग कोड आर्ट्स का, आर्ट्स यहाँ पर ए का मतलब आर्ट्स है, बी का मतलब विज्ञान वर्ग और सी का मतलब कॉमर्स, F1 F2 यानी ऑटोमोबाइल इत्यादि इत्यादि सब हैं। इसी में वाणिज्य इसमें कई तरह हैं। तो आपका जो भी जिस साइड से आप लिए हैं उस साइड्स को यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने आर्ट्स लिया तो यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर आर्ट्स वर्ग लिखेंगे, और अगर विज्ञान वर्ग के हैं तो यहाँ पर बी लिखेंगे और लिख देंगे विज्ञान वर्ग। कॉमर्स के हैं तो सी लिखेंगे और विषय वर्ग का नाम कॉमर्स लिख देंगे। ओके, उसके बाद आता है परीक्षा प्रवर्ग। इसमें आपका आता है कि जैसे आप सभी परीक्षा देना चाहते हैं कि नहीं, तो क्योंकि यहाँ पर आप सही परीक्षा देंगे तो इसके लिए पहले से ही टिक लगा दिया है। उसके बाद आपका जो जो विषय रहेगा उसको आपको लिखना होगा। जैसे मैं साइंस साइड से हूँ तो मेरा पहला सबसे विषय था सामान्य हिंदी, तो इसका विषय कोड है 102। ओके, दूसरा विषय जो है वो है मेरा अंग्रेजी, इसका विषय कोड है 117। अब तीसरा जो विषय है वो है भौतिक विज्ञान मेरा, इसका विषय कोड है 151। चौथा जो कोड है वो है रसायन विज्ञान, विषय कोड है इसका 152। पाँचवा जो विषय है वो गणित है, अगर मैंने बायो लिया होता तो ये कोड 153 होता। ओके, तो आपने जो विषय लिए होंगे उस विषय का नाम लिखेंगे और उस विषय का कोड लिखेंगे। और जो आपको कोड होगा वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पीछे होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिया है मानविकी वर्ग। ओके, यहाँ पर जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी के लिए कौन सा कोड है, हिंदी के लिए 101 और 102 सामान्य हिंदी के लिए। फिर खेल और नैतिक योग खेल एवं शारीरिक शिक्षा के लिए एक कोड है जो 173 है। और अगर निम्नलिखित में से एक भारतीय भाषा लेनी है, संस्कृत लेनी है, तो इसका कोड 103 है। उर्दू लेनी है तो 104 है। गुजराती है तो 105 है। उसी तरह जैसे आपका जो रजिस्ट्रेशन फार्म होगा उसमें आपका जो कोड होगा वो आप रजिस्ट्रेशन फार्म के पीछे दिया होगा, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। पीछे आप देख करके उसको आप कोड लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो षष्ठम सप्तम विषय जो वाणिज्य लिए यानी कॉमर्स साइड से हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। फिर कृषि भाग 2 परीक्षार्थी यानी जो एग्रीकल्चर साइड से हैं वो अपना इसके अंदर भरेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा अनुक्रमांक अंकित करें। वैसे आप यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर यूपी बोर्ड प्रयागराज लिख देंगे, और जो वर्ष है मैंने 2018 में अपना उत्तीर्ण किया था हाई स्कूल तो मैं 2018 लिखूँगा। और अनुक्रमांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुक्रमांक आपका क्या था, तो 34 75 279 मेरा था। आपका जो भी अनुक्रमांक है एकदम सही से लिखिएगा कि अगर ये बड़ा है तो आपका निरस्त हो जाएगा और उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं होगी। फिर आधार नंबर आपका जो भी है, जैसे 38 18 2011 1568 तो जो भी है। फिर परीक्षार्थी का 10 अंकी मोबाइल नंबर, यानी आपको ऐसा एक वैलिड नंबर देना होगा जो इस समय चल रहा, और ये आपको नहीं भरना है, आपके टीचर भर देंगे। रिवाइज व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत चयनित विषय यदि कोई कोर्स 701 से 700 में से 6। ओके, 25 परीक्षार्थी की ईमेल आईडी, अगर आपका कोई भी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर इसको चेष्टा कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद जो आता है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि परीक्षार्थी के पिता अभिभावक की घोषणा। जैसे मान लीजिए कि जितने भी आपने जो पीछे फार्म भरे हैं इन सबको आपके गार्जियन या पिता या माता जो भी आपके होंगे यहाँ पर दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और ये हस्ताक्षर करेंगे। इसका मतलब ये ना कि जो ये मैंने फार्म भरा है वो पूर्णतः सत्य है। अगर इसमें से कोई भी त्रुटि होती है तो जो आप परीक्षा देने वाले हैं उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, अब इतनी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल साधारण है, कोई भी इसे भर सकता है।
हाँ, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती की तो फिर उसके बाद पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद इलाहाबाद खूब दौड़बा तब मज़ा आई।